बहुत पुरानी बात है। एक गांव में 7 भाई रहते थे। उनमें से 6 भाई खेतीबाड़ी का काम करते थे और जो सबसे बड़ा भाई था, जो कि पढ़ा लिखा और बुद्धिमान था, वह राज दरबार में नौकरी करता था। वह सवेरे सवेरे गर्मा गर्म दाल भात खाकर नौकरी पर चला जाता था। उनमें से सबसे छोटे भाई को अपने बड़े भाई से ईर्ष्या हो गई। उसने अन्य भाइयों से कहा, बड़े भाई को दरबार में परिश्रम नहीं करना पड़ता, फिर भी उन्हें सबसे पहले ताज़ा खाना मिल जाता है। हम लोग खेतों में अधिक परिश्रम करते हैं और हमें ठंडा भोजन मिलता है। यह बर्दाश्त से बाहर की बात है। सभी भाइयों ने उसे समझाया। बड़े भाई का काम बड़ी बुद्धिमानी का है। छोटे भाई ने कहा, मुझे मालूम है कि उसका काम बड़ा नहीं, बड़े आराम का है। वो काम तो मैं भी कर सकता हूँ। कल से मैं ही उसकी जगह पर काम करने जाया करूँगा। 5 भाइयों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि देखा देखी करना ठीक नहीं है, लेकिन छोटे भाई ने उन लोगों की बात नहीं मानी। बड़े भाई को जब ये बात पता चली तो उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं कल नहीं जाऊँगा। दरबार में तो कल मेरा छोटा भाई ही जाएगा। अगले दिन सवेरे ही छोटा भाई गर्मा गर्म भोजन करके दरबार में पहुंचा और अपने बड़े भाई की कुर्सी पर अकड़कर बैठ गया। इस नए आदमी को दरबार में देखकर राजा ने पूछा, वह कौन है? पुराना कर्मचारी कहाँ है? छोटे भाई ने कहा, आज भाई की जगह मैं यहाँ विचार देने आया हूँ। राजा ने उससे एक प्रश्न किया, अच्छा तो ये बताओ कि बंदूक की एक ही गोली हिरण के पाँव और कान में एक ही समय पर कैसे लग सकती है? छोटा भाई काफी देर तक नीचे ऊपर देखता रहा। उसे कोई जवाब सूझ ही नहीं रहा था। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया तो राजा ने आदेश किया कि इस मंद बुद्धि आदमी को दिन भर एक पाँव पर खड़ा रखा जाए। सारा दिन वह एक ही पाँव पर खड़ा रहा। छुट्टी होने पर घर आया तो वह बहुत उदास था। किसी तरह उसने अपने भाइयों से सारी बातें बता दी और कहा कि सचमुच दरबार का काम बहुत भारी होता है। भला बताइए, एक गोली से पैर और कान दोनों जगह कैसे हिरण को चोट लग सकती है? इसका उत्तर नहीं देने पर राजा ने मुझे सजा दे दी। बड़े भाई ने हंसकर कहा, केवल खाना खाने के लोभ से ही तुम्हें दंड भोगना पड़ा। कोई बड़ा सवाल तो नहीं था ये। जिस समय हिरण पैर से कान खुजलाता है, उसी समय गोली मारने से पैर और कान दोनों जगह चोट आएगी। बड़े भाई की बात सुनकर छोटे भाई ने लज्जा से अपना सिर नीचे कर लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम हर काम नहीं कर सकते, क्योंकि हर आदमी के अंदर अलग गुण होता है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी आदमी का अच्छा काम देखकर उससे ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हर आदमी अपना काम कर लेता है क्योंकि उसे वो काम करने आता है। अगर हम वो काम करने के लिए जाएंगे तो शायद वो काम हमसे ना हो पाएगा। इसीलिए किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए और अपना काम करते हुए आराम से जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही अच्छी कहानी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही अच्छी, सच्ची और प्रेरणादायक बातों और कहानियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।